एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को कवर करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, जो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है एनालिटिकल ज्योमेट्री के नाम से है। एनालिटिकल ज्योमेट्री, सबसे पहले इसको स्टडी किसने किया एनालिटिकल ज्योमेट्री को, और इसका कॉन्सेप्ट किसने हमें दिया? आपके पास है बेटा रेने डिस्कार्ड्स है बेटा। इसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था एनालिटिकल ज्योमेट्री का, और जो इसका पीरियड है वो 1596 टू 1650 तक का है। एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में जो हमें सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस कराई वो कौन है बेटा? आपके पास रेने डिस्कार्ड। इसका जो पीरियड है आपके पास 1596 टू है 1650। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होता है आपके पास बेटा? ये होता है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है आपके पास बेटा? ये रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफ एंड रिलेशंस है। अब सबसे पहले रेने डिस्कार्ड ने हमें बताया कि एक हमारे पास इस तरह का भी मैथमेटिक्स का पोर्शन है जिसमें हम इक्वेशंस को ग्राफ के साथ रिलेट करेंगे। ओके, तो ये बेटा याद रखिएगा, एक बार ये पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है। रेने डिस्कार्ड ने डिस्कवर किया एनालिटिकल ज्योमेट्री को। ओके, तो आगे बेटा आपके पास पहला टॉपिक है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। अब ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है बेटा? आपके पास ये सेट ऑफ पेयर्स होता है जो सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मेरे पास कोई इक्वेशन है, इसका ये ग्राफ है। आपके पास जितने भी ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ये वाले, ये सारे के सारे इस इक्वेशन को करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स P of x y whose coordinate x y satisfy the equation। ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन बेटा आपके पास क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होते हैं जो आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, ग्राफ ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या होता है बेटा? ये सारे पॉइंट्स जो सारे पॉइंट्स होते हैं ये कलेक्शन होती है जो आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जब हम इन पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है? राइट हैंड साइड आता है। अब ये ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन को दोबारा सुन लें। ग्राफ बेसिकली क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स होते हैं जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होते हैं जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज आपके पास है for what value of c minus 1 or 1 lies on the graph of the equation y is equals to 3/2x plus c। a आपके पास है -5/2, b आपके पास है 5/2, c आपके पास है 1/2, d आपके पास है -1/2। ओके, आपने बताना है कि c की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आपके पास राइट हैंड साइड आता है। और कौन से पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं?
जो ये आपके पास कलेक्शंस होती हैं ग्राफ के जो पॉइंट्स जो इसके ऊपर आते हैं, सारी कलेक्शंस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो हमने स्टूडेंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू 3/2x प्लस सी, पॉइंट -1 है, यहां पुट कर दें, y की वैल्यू 1, 3/2 इंटू -1 प्लस सी, 1 इज इक्वल टू -3/2 प्लस सी, 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू सी, और आंसर आपके पास आ जाएगा बीटा 5/2। 5/2 आपके पास सी की वैल्यू है, जिसको हम यहां पे लिखें, और ये पॉइंट्स को करता है सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट बेटे चलते हैं प्लेन के ऊपर। प्लेन क्या होता है आपके पास, इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं अच्छे तरीके से। प्लेन क्या है आपके पास, प्लेन बेटा आपको होता है इज एन इनफाइनाइटली लार्ज फ्लैट सरफेस। आपके पास क्या होता है जी, इनफाइनाइटली, ये हम नंबर देखना, ये फ्रेम से बाहर जा रहा है, कैमरे को चेक करना। आपके पास बेटा है जी, प्लेन इज एन इनफाइनेटली लार्ज फ्लैट सरफेस। आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन, तो प्लेन आपके पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी लार्ज सरफेस होती है। आपके पास जो कॉपी का पेज है वो भी एक आपके पास प्लेन है, ये बोर्ड भी आपके पास प्लेन है। आपके पास जितनी भी 2 डिमेंशनल सरफेस होती हैं उनको आप बोलते हो प्लेन। ओके, प्लेन क्या होता है आपके पास, इनफाइनाइटली मैनी लार्ज सरफेस। और प्लेन के अंदर बेटा क्या होता है, आपके पास 2 एक्सिस होती हैं, एक होती है आपके पास y एक्सिस और एक आपके पास होती है जी x एक्सिस। एक आपके पास y एक्सिस और एक आपके पास क्या होती है जी x एक्सिस, इसको आप बोलते हो x। ये आपके पास होते हैं जी x प्राइम, इसको आप बोलते हो y, और ये आपके पास होती है जी y प्राइम। वर्टिकल लाइन आपके पास क्या होती है जी, वर्टिकल लाइन आपके पास होती है जी y एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास होती है जी x एक्सिस। ओके, आपके पास ये आपके पास होता है जी ओरिजिन, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट O कॉल्ड ओरिजिन। आपके पास जहां पे ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट्स करती हैं उसे आप बोलते हो ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट आपके पास क्या होता है, 0 0 होता है। जी उमर खान आपकी क्या बात है, सुन तो ली है, वहां से नजर नहीं आ रहा, मैंने सेटिंग करवा दी है आपको। ये आपके पास क्या होता है जी, 0 0 होता है। ये आपके पास y एक्सिस बेटा, ये आपके पास x एक्सिस, इन दोनों को वो मिलके आप बोलते हो, ये आपके पास क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपके पास क्या होती हैं बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस सारे को मिलके आप बोलते हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। या आप इसको बोलते हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर ये आपके पास कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेटा, और या फिर इसको आप बोलते हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और बेटा इसके अंदर जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं वो पेयरिंग की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट है, ये P पॉइंट है आपके पास x, y। अब इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, इसका मतलब होता है वर्टिकली डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस बेटा मतलब कि ये वाला, और वर्टिकली डिस्टेंस आपके पास ये वाला। यहां से लेके यहां तक आपके पास x, और यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या हो जाएगा, y। इस तरह आप कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो यहां पे। ओके, आपने अगर पॉइंट लोकेट करना हो -3,4, आपके पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। नेगेटिव x एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, इस तरफ आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। ऊपर आपके पास पॉजिटिव नंबर, नीचे आपके पास नेगेटिव नंबर्स। तो ये आपके पास बेटा -3 4 है, 1 2 3
ये -3 आ गया और 1 2 3 4, ये आपके पास 4 है, आपने लोकेट करना है, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा जी, ये पॉइंट आ गया आपके पास -3,4। ओके, इस पूरे सिस्टम को जहां पे आप पॉइंट्स को लोकेट करते हो इसको आप बोलते हो कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस एक्सिस को आप बोलते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जहां पे ये मीट करता है वो आपके पास होता है ओरिजिन। एक आपके पास होती है जी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपके पास होती है वर्टिकल लाइन, और तीसरी बात, इस एक्स वाली वैल्यू को आप बोलते हो एब्सिसा। ये क्या होता है आपके पास एब्सिसा, और ये वाई आपके पास बेटा कहलाता है ऑर्डिनेट। यहां इसको आप बोलते हो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, या फिर एक्स को बोलते हो एब्सिसा और वाई को बोलते हो आप ऑर्डिनेट। पहली वाली वैल्यू आपके पास होती है एब्सिसा और दूसरी वाली वैल्यू आपके पास क्या होती है ऑर्डिनेट, या फिर पहली वाली को बोलते हो एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरी वाली को आप बोलते हो वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब आपके पास जो एमसीक्यू से रिलेटेड है, जो बात इंपॉर्टेंट है, जो पहले जो आप पढ़ भी चुके हो, थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन भी आपको बताऊंगा। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट पी ऑफ एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर जो आप पॉइंट लोकेट करते हो उसकी आपके पास 9 टाइप्स हो सकती हैं। उसके अंदर आपके पास क्या हो सकती है बेटा, 9 टाइप हो सकती हैं। पहली आपके पास टाइप होगी x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। जब आपके पास x भी ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपके पास सेकंड पॉइंट, जब x आपके पास हो जाए बेटा नेगेटिव और y आपके पास हो जाए जी पॉजिटिव, जब x लेस देन 0 हो और जो y है वो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x नेगेटिव हो और y आपके पास क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये आपके पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह पॉइंट 3 आपके पास है बेटा, जब आपके पास x आपके पास नेगेटिव हो और y भी आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो ये थर्ड आपके पास क्वाड्रेंट होता है, जहां पे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में देखें, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, यहां पे आपके पास दोनों कौन से पॉइंट होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसी तरह पॉइंट 4 चेक करें बेटा, पॉइंट 4 आपके पास है x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। x आपके पास पॉजिटिव, y आपके पास नेगेटिव, तो ये आपके पास कौन सा होता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। नंबर 5 है आपके पास x इज इक्वल टू 0। नंबर 5 आपके पास x इज इक्वल टू 0 और y आपके पास है बेटा ग्रेटर देन 0। जब आपके पास x 0 हो और y आपके पास ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो आपके पास लाइन बनती है पॉजिटिव y एक्सिस। आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव y एक्सिस। इसको चेक कर ले जरा, आपके पास बेटा क्या है, x 0 है आपके पास। देखिए जरा, ये एमसीक्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x आपके पास क्या है, इक्वल्स टू 0 है और y आपके पास ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो मतलब आप इस लाइन पे कहीं होंगे, यहाँ पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपके पास 0 2, तो आपके पास ये वाला पॉइंट होगा 1 और 2, आप यहाँ पे होंगे, ग्राफ आपके पास ये बनेगा। अगर आपके पास 0 3, तो आप यहां पे आ जाएंगे, आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 6 है, जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 हो और y आपके पास लेस देन 0 हो, ये आपके पास नेगेटिव y एक्सिस होगा। ओके, जब आपके पास x 0 हो और y नेगेटिव हो, y नेगेटिव नीचे होता है, तो आपके पास ये नेगेटिव y एक्सिस आ जाएगी। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, x आपके पास ग्रेटर देन 0 हो और y इज इक्वल टू 0 हो, तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। इसी तरह ही बेटा आपके पास पॉइंट नंबर है, मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 आपके पास है बेटा जी, अगर आपके पास x नेगेटिव हो और y इज इक्वल टू 0 हो, तो आपके पास होगी जी नेगेटिव x एक्सिस। पॉइंट नंबर 9, जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 हो जाए और y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या होगा, ओरिजिन होगा। ये आपके पास 9
possible values for the locate of the point. Okay, पॉइंट फाइव में बेटा वाई एक्सिस ही लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस नहीं लिखा हुआ, वाई एक्सिस लिखा हुआ है 0.5 के अंदर, मैंने एक्स एक्सिस नहीं लिखा हुआ। ओके, तो बेटा ये आपके पास 9 पॉसिबल कंडीशंस थी पॉइंट्स को लोकेट करने की। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। आपके पास एमसीक्यूज है लोकेशन ऑफ 0-1 इन एक्स वाई प्लेन। आपके पास ए ऑप्शन है 4th क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी आपके पास है 2nd क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी आपके पास है 3rd क्वाड्रेंट, और ऑप्शन डी जो आपके पास है बेटा वो है आपके पास नन ऑफ दीज। अब देखें, आपके पास x 0 है और y नेगेटिव है। जब x 0 हो और y नेगेटिव हो, आपके पास क्या होता है, x 0 y नेगेटिव, तो आपके पास क्या होती है नेगेटिव y एक्सिस। आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा होगा, आपके पास बेटा नन आएगा, क्योंकि आपके पास नेगेटिव y एक्सिस आती है। आप नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर हैं तो आप किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। ओके, इसलिए आपके पास इसका आंसर नन ऑफ दिस। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, इसको देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी बेटा। एमसीक्यूज आपके पास है द लोकेशन इन एक्स वाई प्लेन, द लोकेशन इन द एक्स वाई प्लेन ऑफ द पॉइंट P of x, y for which x and y are reciprocal of each other। आपके पास ऑप्शन ए है 1 and 2nd क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी है आपके पास 1st and 4th क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी आपके पास है बेटा जी 2nd and 4th क्वाड्रेंट, और ऑप्शन डी आपके पास है 1 and 1st 3rd क्वाड्रेंट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा, इसको सुनना है आपने जरा। आपके पास है जी the location in the xy plane of the point P of xy for which x and y are reciprocal। x और y आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब अब सीसा और ऑर्डिनेट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुबह सुनिएगा। अगर आपके पास x 3 है तो y आपके पास 1/3 होना चाहिए। अगर x आपके पास 4 है तो y आपके पास 1/4 होना चाहिए। अगर आपके पास -3 है तो आपके पास -1/3 होना चाहिए। अगर x आपके पास a है तो आपके पास 1/a y एक्सिस होना चाहिए। तो बेटा देखो, आपके पास 1st या 3rd क्वाड्रेंट बन सकता है ओनली, तो आपके पास आएगा जी 1st and 3rd क्वाड्रेंट। ऑप्शन डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। अगर x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव। रेसिप्रोकल की बात की है, रेसिप्रोकल मतलब उसका उलट होता है, साइन चेंज नहीं होंगे, तो आपके पास ये डी ऑप्शन बनेगा। बेटा मैं बताता रहा हूं, अगर आपके पास a आपके पास x एक्सिस है तो y आपके पास 1/a होगा, दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। अगर आपके पास -a होगा तो y आपके पास -1/a होगा, दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है आपके पास, आपके पास 1st and 3rd क्वाड्रेंट बनता है। ऑप्शन डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बेटा चलते हैं टॉपिक तरफ। डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला ही बेटा यूज करते हम प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास,
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए आपके पास है x1 y1 एंड बी आपके पास है x2 y2। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है आपके पास बेटा? आपके पास होता है जी ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, या फिर इक्वल्स होता है जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। अगर आपने पहले x1 पहला पॉइंट रखा है तो x में भी पहला और y में भी पहला, या आप x2 लिख लें पहले या फिर y2 लिख लें। सिमेट्री सेम होनी चाहिए, x1 माइनस x2 लिख रहे हैं या फिर बेटा ये आप क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा दें तो बेटा एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं। अभी जरा फॉर्मूला सीखें उसके बाद हम एग्जाम्पल आपको करवा देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम कर रहे हैं, ए आपके पास x1 y1 है एंड बी आपके पास x2 y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और आपके पास यहां होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, ये हरगिज नहीं होगा बेटा आपके पास, क्या आप ये लिख दें x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बिल्कुल फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, इसके अंदर आपने मिस्टेक क्या की है, पहले आपने x1 लिख दिया माइनस x2 कर दिया और आपने यहां पे x2 माइनस x1 कर दिया। पहले x1 था, यहां पे आपने x2 लिख दिया, तो ये आपके पास फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है आपके पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, एमसीक्यूज है आपके पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the distance between 1 minus 1 k minus 2 is 1 unit. For what value of k the distance between 2 points is 1 unit? आपके पास ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है आपके पास -1, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डेल्टा आपके पास है बेटा के मोड इज इक्वल्स टू 1। तो जब बेटा आप इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 रखोगे तो आपके पास के की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, हमने बताना है जी फैजान बेटा आप बिल्कुल कह रहे हैं सिमेट्री है, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आप देखोगे कि कुछ दोनों में ऐसे लिखो, एक का आंसर पॉजिटिव आ रहा होता है और एक का आंसर नेगेटिव आ रहा होता है। हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपके पास डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। उससे बचने के लिए मैंने बताया कि आपने इसको जगह चेंज नहीं करनी, आपने फिक्स जगह पे इसको लिखना है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी डिस्टेंस फार्मूला। ये एमसीक्यूज आप खुद ही सोल्व करेंगे, दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्योंकि 1 यूनिट है, इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आपके पास के की वैल्यू 1 ही आएगी। इसको आप चेक कर सकते हैं सोल्व करके। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है, यार ये फाहद को यहां से डेल तो करना, ये ईशा को पता नहीं बार बार क्या कह रहा है, प्लीज बात मान लो, सॉरी, इसको यहां से डेल करो यार, इन्होंने अपना फजूल में यहां पे काम शुरू किया हुआ है। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्राइंगल से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं। फॉर अ ट्राइंगल ए बी सी, मिस ये क्या कह रहा है फाहद, इसको चेक देखिएगा। चलिए बेटा आपके पास है जी इफ ट्राइंगल ए बी सी, इफ ट्राइंगल ए बी सी आर द वर्टिसेस if the triangle ABC are the vertices triangle
ए बी सी with B is equals to AC, C is equals to AB, and A is equals to BC. एक मिनट जरा स्टूडेंट बेटा, A is equals to BC, then द ट्राइंगल ए बी सी इज, अच्छा मैं ये ट्राइंगल भी आपको ड्रा कर देता हूं। आपके पास ट्राइंगल है एक, जो आपके पास है जी ए बी सी। आपको पता है ए की ऑपोजिट साइड ए होती है, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। आप यहां से देख सकते हो सी इज इक्वल टू क्या है ए बी इक्वल टू क्या है ए सी, और आपके पास ए इज इक्वल टू क्या है बी सी। ये हम जो स्टूडेंट्स हम नोटेशंस को यूज करते हैं, जो फिक्स नोटेशन हमने बना रखी है उसके मुताबिक ही मैंने ए बी सी लिखा था। अब आगे पॉइंट्स देखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास राइट ट्राइंगल होगी, राइट ट्राइंगल विद एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अगर आपके पास एंगल ए के ऊपर 90 का एंगल हो तो आपके पास इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तब हम इसको, अगर हमने किसी ट्राइंगल का प्रूफ करना होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी नंबर 2, आपके पास है जी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या हमें करना होता है जी, इफ आपके पास ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। हमने चेक करना होगा ट्राइंगल इक्विलेटर है, हम क्या करेंगे तीनों साइड्स के पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और तीनों का आंसर आपके पास इक्वल होना चाहिए, तब ये आपके पास क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास तीसरी ट्राइंगल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो क्या होती है आपके पास, जिसके अंदर कोई सी दो साइड्स आपके पास इक्वल हो और तीसरी साइड आपके पास नॉन इक्वल हो। बी इज इक्वल टू ए हो, बी इज इक्वल टू सी हो, और आपके पास क्या आ जाए सी इज इक्वल टू ए आ जाए। कोई दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, और आपके पास वो ट्रायंगल कौन सी लाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लाती है। नंबर 4 आपके पास सिलेबस में है सेक्लिन ट्रायंगल। ये कौन सी होती है, इसमें तीनों साइड्स आपके पास इक्वल ना हो, इसको आप बोलते हो सेक्लिन ट्राइंगल। ओके, तो बेटा ये ट्राइंगल से रिलेटेड नोट था। आपकी बुक में 4.1 के अंदर ट्राइंगल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं, यहां से आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल कब होती है, जब पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल जब तीनों साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल जब दो साइड्स इक्वल हो, और आपके पास सेक्लिन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स आपके पास इक्वल ना हो। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बेटा पेपर में काफी दफा आ चुका है, और एक प्रीवियस पेपर में से एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज की शक्ल में है। आपके पास एमसीक्यूज है बेटा जी, द पॉइंट्स ए बी सी, द पॉइंट्स ए आपके पास है -1,2, बी पॉइंट आपके पास है 7,5 एंड सी आपके पास है बेटा 2,-6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन ए आपके पास है जी इक्विलेटरल ट्राइंगल। बी ऑप्शन आपके पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सी आपके पास है सेक्लिन ट्राइंगल, या फिर आपके पास डी ऑप्शन है राइट आइसोसेलेस। इसको हमने चेक करना है बेटा, तो हमें क्या करना होगा, तीनों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ए आपके पास क्या है, मैंने अभी लिखवाया था, ए आपके पास क्या होता है जी, ए आपके पास बी सी है,
ए आपके पास है जी बी सी, हम बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, इसको आपने माइंड में सोल्व करना है। बी सी है आपके पास 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 + 6 11, 11 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा जी 121, अंडर रूट आपके पास आ जाएगा जी 173, आपके पास आ जाएगा बीसी बेटा आएगा आपके पास 146 जब दोनों को आप ऐड कर दोगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास बी क्या है, आपके माइंड में होना चाहिए। बी क्या है आपके पास, अभी मैंने यहां पे लिखा है ए सी है, ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। ए आपके पास -1 - 2 -3 का स्क्वायर 9 + 2 और +8, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 73। नेक्स्ट आपके पास सी, सी के होते हैं आपके पास ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा बेटा इज इक्वल्स टू ए आपके पास -1 - 7 -8 का स्क्वायर 64, 2 - 5 - 3 का स्क्वायर आपके पास +9, अंडर रूट 73। अब आपके पास दो साइड्स इक्वल आ रही हैं और एक साइड आपके पास 146 है। यहां से आपको पता चल गया कि आपके पास ट्राइंगल कौन सी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मगर यहां पे एक ऑप्शन और भी है, राइट आइसोसेलेस। आपने ऑप्शंस को बेटा साथ लेके चलना है। अगर तो खाली आइसोसेलेस होती तो आप बीटा को निशान लगा देते, मगर यहां पे आपके पास राइट आइसोसेलेस भी है तो आप इसको देखोगे जी। ए का स्क्वायर लो आपके पास आता है 146, बी का स्क्वायर 73, सी का स्क्वायर 73, तो आपके पास ये भी 146 आ रहा है। तो आपके पास ट्राइंगल कौन सी बन जाएगी बेटा, राइट आइसोसेलेस हो जाएगी। डेल्टा इज द आपके पास आ जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा एमसी आपके पास है जी रेशो फार्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेशो फार्मूले दो तरह के, एक आपके पास है इंटरनली और एक आपके पास है एक्सटर्नली। इंटरनली आपके पास 2 पॉइंट्स अगर आ रहे हैं तो उनमें कौन सा फार्मूला होगा और एक्सटर्नली फार्मूला कौन सा होगा। जरा गौर सुनिएगा, पहले इंटरनली और एक्सटर्नली को जरा गौर सुनिएगा बेटा। आपके पास आया जी रेशो फार्मूला, रेशो फार्मूला बेटा क्या होता है जरा सुने पहले। ये होता क्या है, अगर आपके पास ए से लेके बी तक कोई डिस्टेंस है और हम कहें कोई तीसरा पॉइंट P है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है इसको K1:K2 से। अगर आपके पास ये टोटल डिस्टेंस था जी 5 था, तो मैं कहता हूं ये पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है जी 3:2 में। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी का, ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये होता है आपके पास रेशो फार्मूला। एक होता है रेशो फार्मूला इंटरनली डिवीजन, और एक आपके पास होता है रेशो फार्मूला एक्सटर्नली डिवीजन। रेशो फार्मूला एक्सटर्नली डिवीजन, इसको भी सुनिएगा। एक्सटर्नली डिवीजन मतलब एक पॉइंट आपके पास ए है, एक पॉइंट आपके पास बी है और तीसरा कोई पॉइंट पी है जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाई से डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास यहां पे क्या होता है जी ए पी रेशो पी बी, यहां पे आपके पास होता है जी ए बी रेशो बी पी। ओके, अगर आपका इंटरनली हो तो पॉइंट अंदर होता है, अगर एक्सटर्नली हो तो पॉइंट आपके पास क्या होता है जी बाहर होता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, ये आपके पास पॉइंट इंटरनली और ये एक्सटर्नली दोनों के फार्मूले सुने। आपके पास अगर इंटरनली डिवीजन हो तो फार्मूला आपके पास होता है जी K2x1 + K1x2 डिवाइडेड बाय K1 + K2 और x2y1 + K1y2 डिवाइडेड बाय K2 + K1। ये आपके पास फार्मूला हो गया बेटा जी इंटरनली डिवीजन का। और एक्सटर्नली डिवीजन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है जी K1x2 + K2x1 डिवाइडेड बाय K1 - K2
कोमा आपके पास होता है जी K1Y2 माइनस K2Y1 डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2। ये आपके पास एक्सटर्नली डिवीजन का फार्मूला और ये आपके पास इंटरनली डिवीजन का फार्मूला। ओके, तो ये रेशो फार्मूला ही है बेटा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सुनिएगा किस तरह के आपके पास नोट की शक्ल में आपको लिखवाऊंगा बेटा। इसको लिख लें, इसको लिख लें ताकि आपको तैयार रहे। आपके पास पहला है जी इफ द डायरेक्टेड AP and PB have same direction या sign कह लें, have same sign, then their ratio is positive, P is internally division, देखें बेटा, अगर आपके पास A आपके पास पॉइंट है और एक आपके पास B पॉइंट और P ये है, कहता है जी अगर PB AP और PB की सेम डायरेक्शन हो, AP की डायरेक्शन देखिए ये वाली है और PB की डायरेक्शन आपके पास ये वाली है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो आपके पास जो पॉइंट P होगा वो इंटरनली डिवाइड होगा। पॉइंट 2 के अंदर है आपके पास, अगर आपके पास ये जो डिवीजन है आपके पास जो डायरेक्टेड है पॉइंट 2 के अंदर, इफ द डायरेक्टेड AP एंड PB have opposite sign, then their ratio is negative and P जो होगा P is externally divide। आप चेक करो इस एग्जांपल में आपके पास A से B इस तरफ है और P से B इस तरफ है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्टेंस आपके पास नेगेटिव होगा और आपके पास ये कौन सा होगा, एक्सटर्नली डिवीजन होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है, होपफुली आप सबको ये रेशो फार्मूला समझ आया होगा, इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन का तो फार्मूला बुक में भी है, एक्सटर्नली का नहीं है, मगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं कि ए बी से दूसरी तरफ पॉइंट आपके पास चला जाए, तो उसका मैंने आपके सामने फार्मूला जनरेट कर दिया। आप इस फार्मूले को यूज करके उस कंडीशंस के फार्मूलों को भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा मूव करेंगे, आपके पास ट्राइंगल्स की 4 टाइप्स हैं। ट्राइंगल से आगे आपके पास है मीडियंस, एल्टीट्यूड्स, राइट बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर, इनको डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने जो लेक्चर है 4.1 और 4.2 के अख्ताम तक जाएंगे। चलें बेटा, आपके पास है जी मीडियंस। मीडियन आपके पास क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ ट्राइंगल बेटा आपके पास होता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, अगर आपके पास ट्राइंगल है, अगर आप AB का मिड पॉइंट लेते हो बेटा, डायरेक्शन यहां से पता चल रही है, आप AP और PB लिख रहे हो, आपके पास पॉइंट ये है A है, ये आपके पास P है और ये आपके पास B है। AP देखें, AP आपके पास ये है, PB आपके पास ये है, दोनों की सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव इंटरनली डिवीजन। अगर आपके पास ये आ जाए A, B और P, देखो पहले क्या है आपके पास A से P डायरेक्शन इस तरफ है, P से B डायरेक्शन आपके पास ऑपोजिट, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट, नेगेटिव होगा और ये आपके पास इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलें बेटा, आपके पास नेक्स्ट मीडियन है। मीडियन देखते हैं, मीडियन ऑफ साइड ए बी क्या होता है आपके पास। अगर आप चले बीसी का देखते हैं, आपने बीसी का मीडियन फाइंड करना है, आप इसका निकालते हो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के बाद आप इस पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टिस से मिला देते हो, आपके पास एक मीडियन बन जाता है। दूसरे मीडियन के लिए आप बीसी एसी का निकालते हो मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट से आप इसको इस वर्टेक्स से मिला दो, आपके पास सेकंड मीडियन बन जाता है। और आपके पास ए बी का मिड पॉइंट निकालते हो, उस मिड पॉइंट को आप इस सी वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो, आपके पास तीसरा मीडियन आ जाता है। और जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है बेटा, को आप बोलते हो सेंट्रॉइड। उसको क्या बोलते हो आप? सेंट्रॉइड। मीडियंस बनाने का तरीका पता लग गया, वो आपके पास सेंट्रॉइड होता है। और सेंट्रॉइड फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है बेटा? आपको होता है जी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास सेंट्रॉइड फाइंड करने का फार्मूला। सेंट्रॉइड बनता क्या है? और सेंट्रॉइड बेटा आपके पास क्या होता है? कॉन्करेंट। सेंट्रॉइड क्या होता है आपके पास बेटा? कंकरेंट होता है। कंकरेंट क्या होता है? कोई दो से ज्यादा लाइंस जो एक पॉइंट से गुजर जाएं। जैसे यहां पे देखो, ये लाइन भी इस पॉइंट से गुजर रही है, ये लाइन भी इस पॉइंट से गुजर रही है और ये भी इस पॉइंट से गुजर, तो ये पॉइंट का होगा कंकरेंट होगा और इस पॉइंट को आप बोलते हो सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड फाइंड करने का फार्मूला आपके पास दिस वन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। और मीडियंस ऑफ ट्राइंगल जो होती है बेटा, मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन 2:1। ये जो मीडियंस इंटरसेक्ट करें ईच अदर, ये 2:1 होती है। ये आप C से इस वाले मीडियन को देखें, C से D वाले मीडियन को देखें, ये 2:1 है। अगर आप इस B से इस वाले मीडियन को देखो जो BF के ऊपर है, ये भी 2:1 है। अगर आप इस A से इस E वाले को देखो तो ये भी आपके पास क्या है? 2:1 है। जो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स हैं ये आपस में किस रेशो से इंटरसेक्ट करते हैं? 2:1 से इंटरसेक्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स आर इंटरसेक्ट बाय 2:1। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है आपके पास? उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स बेटा आपको होते हैं, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ABC आपके पास बेटा ट्राइंगल है A, B एंड C। आप इस एंगल B को बाइसेक्ट करते हो। बाइसेक्ट करने का मेथड आपने क्लास 10 फर्स्ट या सेकंड में सीखा हुआ है। उसको बाइसेक्ट करते हो और आप यहां से एक लाइन ऑपोजिट लाइन के ज्वाइन कर देते हो, तो ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है B से D। किसका? एंगल B का। इसी तरह ये आप C को भी बाइसेक्ट कर लेते हो बेटा, ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ गया है C से F तक। किसका? एंगल C का। और ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ गया बेटा जी एंगल A का, जिसको मैंने नाम दे दिया A से E। ये तीनों आपके पास एंगल बाइसेक्टर हैं। ये एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इसके जो एंगल बाइसेक्टर होता है, पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपके पास कहलाता है बेटा जी। ये आपके पास होता है इन सेंटर, इसको आप बोलते हो इन सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या कहलाता है आपके पास? इन सेक्टर। और ये भी आपके पास कंकरेंट होता है क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट से मूव कर रहे हैं। और इन सेंटर फाइंड करने का जो फार्मूला है बेटा, वो आपके पास है जी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, कोमा आपके पास ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये फार्मूला है इन सेंटर फाइंड करने का। आपके पास ABC क्या होता है? ये ABC वही है, A के ऑपोजिट साइड आपके पास A, B के ऑपोजिट साइड आपके पास B, C के ऑपोजिट साइड आपके पास C। और A क्या है आपके पास? BC का डिस्टेंस, B क्या है आपके पास? AC का डिस्टेंस, C आपके पास क्या है? A से B का डिस्टेंस। आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन सेंट्रॉइड कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपके पास कहलाता है इन सेंटर। सेंट्रॉइड फाइंड करने का फार्मूला ये है आपके पास। इन सेंटर फाइंड करने का फार्मूला आपके पास दिस वन। नेक्स्ट बेटा आपके पास टाइप है जी आपके पास राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं जी।
राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर बेटा होता है कि आप लाइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, आप लाइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो आपके पास राइट बाइसेक्टर कहलाते हैं। जैसे मैं इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इस लाइन को दो पार्ट्स में, ये नहीं, थोड़ा रॉन्ग हो गया बेटा, इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं और इस लाइंस को दो पार्ट में डिवाइड करूं, बी सी भी दो मिड पॉइंट से इसको लाइन बना लूं, ए सी का भी बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, ए बी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, और ये तीनों राइट बाइसेक्टर जो होंगे एक पॉइंट्स पे मीट करेंगे। इस पॉइंट को आप बोलते हो बेटा सिरकमसेंटर। ये क्या कहलाता है आपके पास? सिरकमसेंटर। जो राइट बाइसेक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है उसको आप सिरकमसेंटर कहते हो। एक बार रिपीट कर दूं, जो एंगल बाइसेक्टर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है उसे आप इंसेंटर कहते हो, और जो आपके पास मीडियन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है उसे आप क्या बोलते हो? सेंट्रॉइड बोलते हो। ओके, इसका बेटा फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है आपके पास, आप जानते हैं, इसको हम स्लोप्स के फार्मूले के थ्रू इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं, और हमने क्वेश्चंस के अंदर सेकंड ईयर में फाइंड भी किया हुआ है। आगे आपके पास है बेटा जी चौथी लास्ट पार्ट आपके पास है एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या कहलाते हैं आपके पास? मैं यहां लिख देता हूं जी, एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स बेटा आपके पास क्या होता है? ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर होता है वो आपके पास कहलाता है एल्टीट्यूड। और ये जो एल्टीट्यूड होता है ये मिड पॉइंट से कट नहीं करता है। जो परपेंडिकुलर होता है वो मिड पॉइंट पे कट करता है, एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे कट नहीं करता है। जैसे मैं इस बी से ऑपोजिट साइड्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं इस तरह, और मैं इस सी से ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, तो ये आगे पास तीनों आपके पास एल्टीट्यूड ड्रा हो गए हैं, और एल्टीट्यूड भी एक पॉइंट से गुजरते हैं, तो इसलिए इसका जो सेंटर होगा वो कहलाता है आपके पास ऑर्थो सेंटर। वो क्या कहलाता है बेटा जी? ऑर्थो सेंटर। इसको आप ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और ये भी आपके पास क्या होता है? कॉन्करेंट होता है। ये भी क्या होता है बेटा आपके पास? एक कॉन्करेंट पॉइंट कहलाता है। जिनकी वीडियो बेटा पीछे रह रही हैं उनका नेट का प्रॉब्लम, इसलिए वो इतना लेट पीछे जा रहे हैं। अपने नेट का इश्यू बेटा रिजोल्व करें ताकि लेक्चर्स को आप साथ के साथ सुन सकें। तो बेटा ये आपके पास राइट बाइसेक्टर हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, ऑर्थो सेंटर की बात कर ली हमने, सेंट्रोइड की बात कर ली, और इन सब को आपको बारी बारी निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की और कोलिनियर पॉइंट्स की। तो पैरेललोग्राम बेटा आपके पास क्या होता है उसको देखते हैं। इफ ए बी सी पैरेललोग्राम की बात करने लगा बेटा, इसको अच्छी तरह सुन लें। पैरेललोग्राम यहां पे ड्रा भी कर लेते हैं। इफ ए बी सी डी, इफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, देन ए बी सी डी इज, देन ए बी सी डी आपके पास क्या होगी बेटा? पैरेललोग्राम होगी। अगर आपके पास ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट दोनों इक्वल हों तो आपके पास क्या कहलाती है? वो ट्रायंगल पैरेललोग्राम कहलाती है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 आपके पास सर पैरेललोग्राम की एक और डेफिनेशन है आपके पास है क्या जी? ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आपके पास पैरेललोग्राम एक रोम्बस होती है। रोम्बस की शेप आपके पास जिस तरह आपके पास काइट होती है वो शेप आपके पास बेटा होती है रोम्बस की। तो आपके पास पैरेललोग्राम रोम्बस कब होती है? जब आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी आ जाए, चारों साइड्स इक्वल आ जाएं, तो जो पैरेललोग्राम होती है वो आपके पास रोम्बस कहलाती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी स्क्वायर। क्या होता है आपके पास? स्क्वायर के लिए एक तो आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी होना चाहिए, और तीसरी आपके पास होना चाहिए जी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। जब ये दो कंडीशंस होल्ड करेंगी तो आपके पास क्या आएगा जी, स्क्वायर होगा। ये सारी बातें आपने सेकंड ईयर में बड़े अच्छे तरीके से डिटेल से इनके क्वेश्चन कर रखे हैं। ये आपके पास बेटा स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम जब मिड पॉइंट इक्वल्स हो जाए। और पैरेललोग्राम रोम्बस कब होगी, जब चारों साइड्स ही आपके पास इक्वल आ जाएं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की आपके पास दो तरह की डेफिनेशन है, एक स्लोप के थ्रू है और एक डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू है। कोलिनियर पॉइंट्स पहले तो देखें होते क्या हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाए करें। कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर आए, ए बी सी, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। जो एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाएं वो आपके पास क्या कहलाते हैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स बताना हो कि ए बी सी कोलिनियर है तो उसका फार्मूला आपके पास क्या है, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी सी का डिस्टेंस इक्वल्स टू आ जाए ए सी के डिस्टेंस से। जो आपके पास ए बी का डिस्टेंस है और जो आपके पास बी सी का डिस्टेंस है वो इक्वल टू आ जाए इस पूरे ए सी के, तो आपके पास ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर आप स्लोप के थ्रू बताना चाहें पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है तो आपके पास क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी आ जाए तो आपके पास तब भी ये क्या, बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो तब भी आपके पास ये क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, जब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाए बेटा, स्लोप ऑफ बी सी के। नेक्स्ट बेटा आप हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस भी था आज के टॉपिक के अंदर, मगर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हम ट्रांसलेशन ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं कल की क्लास पे कर रहा हूँ। हम कल की क्लास के अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हुए नेक्स्ट बेटा हम चलेंगे अपने साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। यहाँ तक बेटा मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ।